1857 का विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 वह साल जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। क्या यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह था या भारत की आज़ादी की पहली जंग? आइए जानते हैं। विद्रोह की पृष्ठभूमि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा जमाने के बाद अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। किसानों पर भारी कर लगाए गए, उन्हें जबरन नील और कपास उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे भुखमरी फैलने लगी। लेकिन इस गुस्से का विस्फोट ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारत के सिपाहियों ने किया। विद्रोह की चिंगारी, एनफील्ड राइफल कांड। 1857 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना में एक नई एनफील्ड राइफल आई। इसे लोड करने के लिए कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, लेकिन यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए यह धार्मिक अपमान था। जब उन्होंने इसे इस्तेमाल करने से मना किया तो उन्हें कठोर सजा दी गई। नतीजा, विद्रोह का विस्फोट। मंगल पांडे की बगावत। 19 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी। उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई, लेकिन यह चिंगारी अब 16 बन चुकी थी। मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह की आग। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों को मार डाला और दिल्ली की ओर आगे बढ़े। वहां उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। जल्द ही यह विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और बिहार तक। क्रांति के महानायक। यह केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि कई वीर योद्धाओं ने इसमें अपना योगदान दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। तात्या टोपी ने सैन्य रणनीति तैयार की। नाना साहेब ने कानपुर में मोर्चा संभाला। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों का डटकर सामना किया और कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति की मशाल जलाई। अंग्रेजों की क्रूरता और दमन। लेकिन अंग्रेजों ने पूरी ताकत से विद्रोह को कुचल दिया। दिल्ली को सितंबर 1857 में फिर से अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। हजारों क्रांतिकारियों को बेरहमी से मार दिया गया। 1858 तक विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। विद्रोह का प्रभाव और विरासत। इस विद्रोह ने भारत के इतिहास को बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। लेकिन इस संघर्ष ने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी, जो 90 साल बाद 1947 में हमें आज़ादी दिलाने वाली थी। निष्कर्ष, यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन यह भारत की आज़ादी की पहली जंग थी। 1857 ने यह साबित कर दिया कि भारत के लोग गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप इसे एक विद्रोह मानते हैं या स्वतंत्रता संग्राम? हमें कमेंट में बताइए। जय हिंद।